एक लेंस को हम अपने से लोअर इफेक्टिव इंडेक्स में रख सकते हैं, अपने से हायर में, और उसी के बराबर इफेक्टिव इंडेक्स में रखते हैं, तो उनका रे डायग्राम कैसे होता है तो देखना जरा एक बार। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। रे डायग्राम किसके लिए? फॉर लेंस प्लेस्ड इन डिफरेंट मीडियम। जैसे कि देखना नंबर फर्स्ट, अगर मैं तो आपसे बोलूं कि कॉन्वेक्स लेंस है हमारे पास, कौन सा? कॉन्वेक्स। ये हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है। इस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? दिस इज सपोज टू बी μ2, और ये जिस मीडियम में रखा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? μ1। और यहां पर मैंने तुम्हें कंडीशन दी है μ1 इज लेस देन μ2। ठीक, तो आपको पता है यहां से रे कैसे आ रही है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और अभी मैंने आपको एक लेंस का डायग्राम बनाया था, जब रे रेयर टू डेंसर जाती है लेंस में, तो वो कहाँ होती है? फोकस की तरफ बैंड हो जाती है। तो लाइट कैसे आ रही है बेटे? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो इससे जाने के बाद ये क्या होगी? किसी एक पॉइंट पे जाके मिल जाएगी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये बात इट इज अ नेसेसरी कंडीशन, दीज रेज एंटर जो कर रही है वो कैसे कर रही है? रेयर टू डेंसर। तभी ये रे कैसी हो रही है? कन्वर्ज हो रही है। तो किसी भी एक लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें हम रे को एंटर कहां से कराते हैं? रेयर टू डेंसर। नहीं है बेटे बात समझ में? इसी तरह से अगर मैं डेंसर टू रेयर लेके जाऊं, अगर मेरे पास ये एक लेंस है, दिस इज लेंस नंबर, यही वाला लेंस है, लेकिन ये मेरे पास एक मीडियम में μ1 और ये एक मीडियम μ2 है, लेकिन इस केस में ये A है और ये B है। लेकिन मैं आपसे बोल रहा हूं कि μ1 जो है ना वो बड़ा है किससे? μ2 से। तो लाइट कैसे आएगी? डेंसर टू रेयर है, ये जा रही है डेंसर टू रेयर, डेंसर टू रेयर। अब इसका एक बार डायग्राम मैं आपको यहां दिखा देता हूं, आप थोड़ा सा देखो, फिर इसको डायरेक्ट बना लिया करना। ये एक लेंस है, अगर तो हमने देखा कि भाई यहां से एक रे अगर ऐसे पड़ रही है तो ये क्या इस वाली सरफेस का नॉर्मल होगा। तो लाइट कैसे आ रही है? डेंसर टू रेयर। और जब लाइट डेंसर टू रेयर जाती है तो क्या होती है? अवे फ्रॉम द नॉर्मल मुड़ जाती है भाई। तो ये कैसे हो गई? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब इस वाली सरफेस का भी तो होगा क्या? नॉर्मल। अरे इधर ही तो आएगा वो इस तरफ सरफेस का। अब लाइट फिर डेंसर टू कैसे, अब कैसे आ रही है? रेयर टू डेंसर। तो किधर मुड़ जाएगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल। समझ में? रेयर टू, ये कौन सा? डेंसर। डेंसर टू रेयर, बेटा ये बड़ा है ना, तो लाइट जब डेंसर टू रेयर जाती है उड़िए तो क्या होती है? नॉर्मल से अवे हो गई, दिस इज अवे। अब इस वाली कर्व सरफेस का नॉर्मल तो इधर ही हो, क्योंकि इधर ही तो ड्रॉ होगा इस कर्व सरफेस का नॉर्मल। अरे इधर तो लाइट अब कैसे आ रही है? रेयर टू डेंसर, तो कैसे मुड़ जाती है? टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये कैसे हो गई? यहां से गई, ये ऐसी हुई। तो ये काम वो कर रही है जो काम मुझे कनकेव करके दिखाता है। तो कनकेव में जब रे जाती है रेयर टू डेंसर, तो वही वाला तो नीचे हो गया। ये क्या कर रहा है? डाइवर्स कर रहा है। तो कन्वेक्स भी क्या कर रहा है? डाइवर्स कर रहा है। तो क्या कन्वेक्स लेंस कभी डाइवर्स कर सकते हैं? यस। कब? जब उसको हम यस। तो ये लेंस किस तरह से बिहेव कर रहा है? कनकेव। तो पेपर में आता है जब वो किसी एक लेंस को, ये एक एक नंबर के क्वेश्चन है, अगर मैं किसी एक लेंस को उससे हायर इफेक्टिव इंडेक्स के मटेरियल में प्लेस कर दूं तो उसका नेचर कैसा होगा? तो हम समझ गए कन्वेक्स है तो कनकेव हो जाएगा, और अभी मैं करके दिखाऊंगा कनकेव होगा तो कन्वेक्स हो जाएगा। समझ बेटा? तो ये कैसा हो गया? डाइवर्स। तो यहां से हमने बना लिया, इसको क्या करा? रे ऐसी गई, और ये कैसा हो गया? डाइवर्ज। ठीक, इसी तरह से बेटे अगर मैं तीसरी बात बोलूं आपसे, नंबर सी, ये एक लेंस है। अब यहां पर ये कितना है? दिस इज μ1, और ये कितना है? μ2। और मैं आपसे बोल रहा हूं μ1 इज इक्वल टू μ2। तो हम समझ गए भाई रे कैसी है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, लेकिन जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वही तो इसका है, तो रे क्या करेगी? विदाउट डेविएशन सीधे निकल जाएगी, रिफ्रैक्शन हो गई। ठीक, तो रेज बिकेम पैरेलल। यहां पर ये लेंस किस तरह से काम करेगा? कन्वेक्स। कैसी इमेज बनेगी? रियल। इसमें कैसी बनेगी? वर्चुअल। इसको पीछे बैक ट्रैक करेगा ना ये, तो इमेज कैसे बनेगी? वर्चुअल। एंड इट बिहेव एज ए कॉनकेव। कॉनकेव किस तरह से बिहेव करेगा? है तो कॉन्वेक्स, लेकिन बिहेव कैसे करेगा? जब उसे उससे हायर इफेक्टिव इंडेक्स के मटेरियल में प्लेस कर दे। और इसमें क्या होगी? गो स्ट्रेट। अगला ये नंबर सेकंड, डाइवर्जिंग। ये कितना है? दिस इज μ1, ये कितना है? μ2।
और μ1 कैसा लेस देन μ2 है। तो हमने अभी पढ़ा था कि कनकेव होता है तो लाइट कैसे जाती है बेटे, यहां से जब रेयर टू डेंसर जाती है तो क्या होती है, दिस इज अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और ये क्या करेंगे, इससे पीछे बैक ट्रैक करेंगे। अगला ये इसमें देखो दूसरे केस में ये कितना है μ1 और ये कितना है μ2। अब μ1 कैसा ग्रेटर है किससे, μ2 से। तो देखिए जी यहां से रे गई बेटे दिस वन, तो ये रे कैसे है, इस वाले सरफेस का जो नॉर्मल होगा वो कैसा होगा, ऐसे ही तो होगा। तो लाइट कैसे आ रही है, डेंसर टू रेयर है, ये ज्यादा है ना बेटे, तो क्या होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो रही है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये तो बेंड हो गई यहां से। इस वाली सरफेस का भी क्या होगा, इसका भी नॉर्मल होगा, इस वाली सरफेस का नॉर्मल। इस वाली सरफेस का जब हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं ये तो जाएगा कहीं नॉर्मल होगा। तो लाइट क्या होती है बेटे, अब कैसे आ रही है, रेयर टू डेंसर, तो किधर मुड़ जाएगी गुड़िया, टुवर्ड्स द नॉर्मल, दिस इज द टुवर्ड्स द नॉर्मल। ऐसे यहां से भी रह जाएगी, ये वाली रह गई, ये भी कैसे जाती है, तो कैसे निकल जाती है, बिल्कुल सीधी निकल जाती है। ठीक, तो ये इसके रे डायग्राम। तो आप बना के देख लो तो अच्छा है, और नहीं तो सिमेट्री को याद कर लो। तो इस वाले में क्या होगा बेटे, दूसरे केस में रे कैसी है, पैरेलल है बेटे, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसे हो जाएंगे गुड़िया, दिस इज बिहेव एज ए कन्वर्जन। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, किस तरह से बिहेव कर रहा है ये, तो इसका मतलब जब भी हम किसी एक कॉनकेव लेंस को उससे हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मीडियम में डालेंगे तो किस तरह से बिहेव करेगा। ये तो मैंने आपको ज्योमेट्री से दिखाया, मैं आपको अगली क्लास में जब लेंस मेकर फॉर्मूला कराएंगे तो मैथमेटिकली भी दिखाऊंगा। तो उसके बाद यहाँ पे क्या इमेज कैसी बनी इसमें, दिस इज रियल इमेज। इसके बाद क्या है, एक तीसरा देखिए, इसमें कितना, ये μ1 है और ये कितना है μ2। तो μ1 किसके इक्वल है बेटे, μ2 के इक्वल है। तो ये रे कैसे होंगी, बिल्कुल सीधी चलेंगे। इसमें इमेज कैसी बनी बेटे, वर्चुअल। इसमें कैसी बनी इमेज, रियल। और किस तरह से बिहेव कर रहा है ये, कॉन्वेक्स। कुछ समझ में आया बेटे बात।